हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का दूसरा चैप्टर लेके हैं, दूसरा पार्ट लेके आए हैं। प्रोबेबिलिटी में हम पहले उसके दो जो मेन कंसेप्ट हैं, क्रमचय और संचय के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला पार्ट जो हमने क्रमचय पर डिस्कस किया, अभी भी उसके दो पार्ट और अपने को करने होंगे क्रमचय के। तो आज अपने क्रमचय का दूसरा पार्ट जो है यानी कि प्रायिकता टॉपिक है, उसमें क्रमचय उसका एक कंसेप्ट है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो सवाल है देखिए आपके सामने है, मशीन से कुल कितनी स्पेलिंग बनाई जा सकती हैं। देखो वर्ड हमें क्या मिला, मशीन, जिनके शुरू में स्वर तथा अंत में व्यंजन हो, यानी कि स्टार्टिंग स्वर से करनी है और अंत में क्या लाना है अपने को, व्यंजन होना चाहिए। ठीक है, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, स्वर यानी कि वॉवल। ठीक, इसमें हमें कुल 1 2 3 4 5 और 6 और 7 अल्फ़ाबेट दिए हैं। ठीक है, इसमें से जो पहला स्थान है यानी पहली जगह है वो किसको देनी है, वॉवल को। शुरू में क्या आना चाहिए, स्वर, और लास्ट जो सीट है वो किसके लिए है, कॉन्सोनेंट के लिए रिजर्व है, और हमें कोई कंडीशन इसमें दी नहीं है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, मैं आपको कहूँ इसमें वॉवल कितने हैं, तो 1 2 और 3, यानी कि ए, आई और ई, 3 ही हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहो तो 3 P और 1 लिखोगे, तो सीधी सी बात है पहली सीट एक जने को देनी है और वहाँ पर बैठने वाले बंदे कितने हैं, 3 हैं। एक जने को सीट देनी है और 3 बंदे हैं, तो आप ध्यान रखना जब एक पे निकालना होता है ना, यानी कि एक ही सीट हो और 3 जने उसको उस पे घेरने वाले या बैठने वाले हों, तो आप चाहो तो सीधा 3 भी लिख सकते हो। 3P1 लिखोगे तो भी 3 ही आएगा, नहीं तो सीधा 3 ही लिख दो। ओके, अच्छा, अब लास्ट सीट पर क्या बैठेंगे, कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट कितने इनमें से, कॉन्सोनेंट देखो, एक तो ये रहा M, एक ये रहा C, एक ये रहा H और एक ये रहा N, यानी कि कॉन्सोनेंट कितने हमारे पास, 4। तो अगर आप देखो सीट कितनी है उन चारों के लिए, एक सीट है, 4 जने उस पर बैठ सकते हैं। तो अगर आप इसको लिखोगे तो 4P1, ठीक है ना, 4P1 लिखोगे तो भी यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। नहीं तो मैंने क्या बताया कि जब एक ही सीट पर चुनाव करना हो, यानी कि एक ही सीट पर बिठाना हो, तो सीधा 4 ही लिख दो, 4 जने सीधा 4, नहीं तो 4P1, आपकी इच्छा है जैसे भी करना चाहें। अब बताओ, ये एक जने यहाँ बैठा दिया हमने, अब बीच में कितनी सीट बच गई, 5, उनके लिए क्या आएगा, फैक्टोरियल 5। बस इसे सॉल्व करना है, क्या आएगा, 3। ठीक है, और फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल जो 5 है उसका मान क्या हुआ, 120। ठीक है, और 4 के लिए 4 हो ही गया। अब आप इसका गुणा कर लो तो ये 1440 आ जाएगा। तो हमारे सवाल का जो आंसर है वो डायरेक्ट ही 1440। ठीक है, बाकी मैं आपको इसे एक बार फिर एनिमेशन से बता देता हूँ। देखो सीधी सी बात है, अपने को क्या चाहिए, वॉवल। वॉवल हमारे पास कितने हैं, वॉवल हमारे पास हैं 3। ठीक है, तो ये वॉवल के लिए हो गया। लास्ट में किसको बिठाना है, व्यंजन को, तो ये व्यंजन के लिए आ गया। स्वर शुरू में चाहिए, 3 स्वर हैं। कॉन्सोनेंट कितने हैं, 4, वो यहाँ आ गए, और बीच में जो बच गए, तो टोटल 7 है। 7 में से 2 हमने फिक्स कर दिए शुरू में और लास्ट में, बीच में बच गए 5, उनके लिए फैक्टोरियल 5 आएगा। फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है। ठीक है, बाकी 3 और 4 गुणा में है, तो ये सॉल्व करने पर क्या आया, 1440। तो देखो बच्चों, बिना कोई रटे हमने सीधा सवाल को कर लिया। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट है, नेचर से कुल कितनी स्पेलिंग बनाई जा सकती हैं यदि सभी स्वर एक साथ नहीं हों। ध्यान से समझो, हमने पहली वीडियो में क्वेश्चन किया था सभी स्वर एक साथ हों, और अब क्या बोला है, सभी स्वर एक साथ नहीं हों, ये सवाल है। तो आप एक बात समझो कि मैं आपको यूँ कहूँ कि हम नेचर से कुल कितनी स्पेलिंग बना सकते हैं, पहले तो आप ये बताओ, नेचर से कितनी स्पेलिंग बन सकती हैं टोटल। तो देखो इसमें कितने, 1 2 3 4 5 और 6। अब याद करो, पहली जो वीडियो, पहला पार्ट जो है उसमें मैंने ये सिखाया था, नेचर से कोई भी मतलब स्पेलिंग हो, उसमें जितने अल्फ़ाबेट हैं बस उतना फैक्टोरियल होता है, सीधा ही। ठीक है, तो नेचर में कितने, 6 अल्फ़ाबेट हैं, तो फैक्टोरियल 6 हो गया सीधा ही, और फैक्टोरियल 6 का मान 720 होता है। किसी को याद नहीं है तो उसको 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 ये गुणा करना पड़ेगा अगर आपको याद नहीं है। तो मेरी तो आपको सलाह है भी, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 तक आपको सारे फैक्टोरियल जो होते हैं उनके मान याद होने चाहिए। ठीक है, तो टोटल कितनी स्पेलिंग बन गई, इससे नेचर से कितनी स्पेलिंग, 720 बन गई। अब हमें ये बोला कि
नेचर से ऐसी कितनी स्पेलिंग बनेंगी जिसमें सारे स्वर एक साथ नहीं हों। तो अपने एक काम करते हैं, हमने जो सीखा है पहले पार्ट में सीखा था हमने कि नेचर से ऐसी कितनी स्पेलिंग बन सकती है जिनमें सारे स्वर एक साथ हों। तो हम क्या करते हैं, पहले तो वो जो सवाल है उसका सॉल्यूशन जो हमने सीखा था वो यहाँ अप्लाई करते हैं। हम पहले वो स्पेलिंग निकाल लेते हैं जिसमें सारे स्वर क्या हों, एक साथ हों। फिर अपने क्या करेंगे, टोटल स्पेलिंग 720 में से उन्हें माइनस कर देंगे। तो उसके बाद कौन सी बच जाएंगी, वो स्पेलिंग बच जाएंगी जिसमें सारे स्वर एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ कि स्वर है कितने, तो स्वर इसमें यानी कि वोवल, स्वर यानी कि वोवल कितने हैं, ए, यू और ई, यानी कि 3 है ये वाले, देखो ये 3। ठीक है, अब मैं आपको यूँ कहूँ ये तीनों क्या चाहिए, अपने को एक साथ चाहिए। ये तीनों एक साथ चाहिए तो इसके लिए क्या मतलब तरीका होगा, फैक्टोरियल 3 लिख दो, चाहे तो फैक्टोरियल 3 इस तरह से लिख दो, चाहे इस तरह से, एक ही बात है। तो इसके लिए क्या आएगा, पहले फैक्टोरियल 3 या 3p3 भी लिख सकते हो। ठीक है, 3p3 लिखोगे तब भी क्या आएगा, फैक्टोरियल 3 आएगा। यानी कि 3 वोवल हैं, तीनों को एक साथ अरेंज करना है, 3 सीट एक साथ। ठीक है, तो उसके लिए क्या आएगा, फैक्टोरियल 3 यानी कि 6। ठीक है, अब मैं आपको यूँ कहूँ कि ये 6 तो हो गए तीनों वोवल साथ में। अब हम पहले कौन से निकाल रहे हैं कि तीनों वोवल एक साथ हों। अब आप ये बताओ इसके अलावा क्या बच गया हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास बच गया NTR, ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अब देखो ये तीनों मिलकर एक यूनिट है, सारे स्वर हम एक साथ ले रहे हैं ना, पहले सारे स्वर एक साथ ले रहे हैं तो तीनों यूनिट क्या होगी, मिलकर तीनों का अल्फ़ाबेट है वो एक यूनिट बन गए, यानी कि एक सीट तो इनकी होगी। ठीक है, ये फ्री है 2, ये भी फ्री है 3 और ये भी फ्री है 4, यानी कि 4 सीट। तो आप इसे 4p4 लिख सकते हो, आगे इसके साथ गुणा में क्या आएगा 4p4, या सीधा फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हो। तो 4p4 का मान फैक्टोरियल 4 यानी कि कितना आएगा 24। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है 6 और 24 का गुणा करने पर वो निकल कर आएगी, सभी स्वर एक साथ हों, उनकी स्पेलिंग कितनी होंगी, ये वाला 6 और ये वाला 24 गुणा में कर दो, कितना है 144। तो बच्चों एक बात याद रखना कि 144 स्पेलिंग ऐसी बनेंगी जिसमें सारे स्वर क्या होंगे, एक साथ होंगे। ठीक है ना, अब वो होने को कहीं भी हो सकते हैं लेकिन सारे होंगे एक साथ। अब मैं आपको कहूँ हमें तो वो चाहिए जिसमें सारे स्वर एक साथ नहीं हो। तो हमारे पास टोटल स्पेलिंग कितनी है 720, उसमें से 144 स्पेलिंग ऐसी हैं जिनमें सारे स्वर एक साथ होंगे, तो ये माइनस कर दो। तो कौन सी बच जाएगी, जिसमें सारे स्वर एक साथ नहीं हो। देखो सभी स्वर एक साथ नहीं हो, वो स्पेलिंग कैसे आएगी, 720, ये रहा 720। ठीक है, में से क्या करो, ये 144 माइनस कर दो। ठीक है, तो माइनस करने पर बच गया 576। तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेचर से कुल कितनी स्पेलिंग बनाई जा सकती हैं यदि सभी स्वर शुरू में नहीं हों। याद करो पहले पार्ट में, पहली वीडियो में हमने कौन सा सवाल किया था, सभी स्वर शुरू में हों, वो किया हुआ है। इसमें बोला है नहीं हो, तो बच्चों सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, टोटल स्पेलिंग में से कौन से माइनस कर देना, सभी स्वर शुरू में वो माइनस कर देना। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है पहले पार्ट में, आपने अगर नहीं देखा है तो उसे पहले देख लेना। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी से आपको समझा देता हूँ। टोटल स्पेलिंग तो वही फैक्टोरियल 6, क्योंकि नेचर में कितने 6 अल्फ़ाबेट हैं इसलिए, तो 720 आ गया। ठीक, अब सभी स्वर अपने को क्या चाहिए, इसने बोला सभी स्वर शुरू में नहीं हो। तो पहले मैं क्या कौन सी कंडीशन निकाल रहा हूँ, इसको छोड़ दो, मैं पहले कौन सी कंडीशन निकाल रहा हूँ, सभी स्वर शुरू में हो। उसमें से 720 को उसमें से माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगी। तो पहले अपने ये निकाल रहे हैं सभी स्वर शुरू में हो, तो सारे स्वर शुरू में हो, इसके लिए फैक्टोरियल 3। ठीक है, फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 आ गया। अब आपको ये पता है कि हमें 1 2 3 4 5 और 6 सीट पर बिठाना है, जिसमें से ये हमने फिक्स कर दिया, ये फिक्स हो गए सारे स्वर। कौन कौन से, ए, यू और ई, इनको हमें कहाँ रखना है, शुरू में ही रखना है। तो इसके लिए तो फैक्टोरियल 3 हो गया। अब इनकी जगह फिक्स है, पिछले सवाल में ये बोला था सारे स्वर एक साथ हो, यहाँ बोला है सारे स्वर शुरू में हो। शुरू में हो गया तो इनकी सीट फिक्स होगी भी, ये शुरू में रहेंगे। इनके लिए आपस में तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, जो हमने भी यहाँ लिखा भी है। ठीक है, और अब बात यह है कि बाद में क्या बच गए, बाद में बच के वोवल कौन, सॉरी कॉन्सोनेंट कौन से बच गए,
टी और आर। अब इनकी जगह फिक्स है इसलिए अब इनकी सीट खत्म कर दो, ये तो फिक्स हो गए। अब इन तीन को आपस में बदल सकते हैं, तो इनके लिए भी क्या आएगा फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा 6, तो 6 गुना 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने यही कर रहे हैं, देखो वो जो वहाँ बताया वही समझा रहा हूँ। ये कॉन्सोनेंट है 3, इन तीनों को 3p3 लिख सकते हैं क्योंकि इनकी जगह फिक्स है। अगर आपको जगह फिक्स ना बोलते, अगर ये नहीं बोलते कि शुरू में है सारे स्वर, अगर ये लाइन ना होती सभी स्वर शुरू में है या नहीं है ऐसा, तो हम इनको क्या करते, फिर इनको एक यूनिट और गिनते, फिर 4p4 यानी फैक्टोरियल 4 आता जो कि पिछले सवाल में अप्लाई हुआ है। तो ये हो गया 6 का 6 से गुणा कर देंगे तो टोटल स्पेलिंग कितनी आ जाएंगी 36। पर ये स्पेलिंग कौन सी होंगी, सभी स्वर शुरू में हों, सभी स्वर शुरू में हो उसकी स्पेलिंग है 36। और 720 में से इन 36 को माइनस कर दो क्योंकि 720 तो टोटल स्पेलिंग है और उनमें से 36 कौन सी है जिसमें सारे स्वर शुरू में होंगे, उन्हें माइनस करते ही कौन सी बच जाएंगी, जिसमें सभी स्वर शुरू में नहीं हो वो स्पेलिंग बच गई। और ये माइनस करने पर कितना आ रहा है बच्चों 684। तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया आंसर। ठीक है, देखो सिंपल सा तरीका है, हमने इसे कर लिया। ठीक, अब देखो अगला सवाल, नेचर से कुल कितनी स्पेलिंग बनाई जा सकती हैं जिनमें सभी स्वर सम स्थान पर हो। देखो अब ये सवाल बनकर आ गया कि सारे स्वर कहाँ चाहिए, सम स्थान पर, सम यानी कि इवन नंबर पर चाहिए। तो आपको मैं ये कहूँ कुल कितनी जगह है, 1 2 3 4 5 और 6 में से वोवल के लिए कौन सी जगह है, मैं आपको कहूँ भी वोवल को कहाँ बिठाना है आपने, तो वो हमें बिठाना है सम स्थान पर। सम स्थान का मतलब एक तो वोवल यहाँ पर आएगा 2 नंबर पर, एक आएगा 4 नंबर पर और एक आएगा 6 नंबर पर। ठीक है, बस बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसे कर पाओगे। ठीक है, अब देखो कैसे करना है, मैं आपको कहूँ बताओ स्वर हैं कितने, इसमें स्वर कितने हैं, तो आप कहोगे 1 2 और 3 स्वर है हमारे पास, 3 स्वर हैं और 3 ही हमारे पास क्या है व्यंजन है। ठीक है, अब पहले स्थान पर, या चलो अपनी वो करते हैं, पहले इनको फिक्स कर लेते हैं भी जो ये स्वर हैं। अब 3 ही हमारे पास स्वर हैं, 3 ही व्यंजन है, स्वर की 3 सीट फिक्स है, दूसरी चौथी और छठी, ये किसके लिए है स्वर के लिए, और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन के लिए पहली तीसरी और 5वीं। अब स्वर 3 है, पहली सीट यानी इस सीट पर, यानी कि जो सम संख्या में पहली सीट या वैसे कह सकते हैं सेकंड नंबर की सीट पर हमें वोवल को बिठाना है, और वोवल कितने हमारे पास 3, तो इस सीट पर 3 जने आके बैठ सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इस सीट पर, तो एक वोवल यहाँ आ गया, अब कितने वोवल रह गए 2, और यहाँ पर कितने वोवल रह गए अब 1। तो ये तो हो गए वोवल सेट कर दिए हमने सम स्थान पर। अब विषम स्थान पर इन पर कौन से आएंगे कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट भी हमारे पास 3 है, एन टी और आर। तो अब पहले स्थान पर वो कॉन्सोनेंट लेंगे तो कितने कॉन्सोनेंट है 3 में से कोई भी आके पहले स्थान पर बैठ जाएगा। फिर उसके बाद इस स्थान पर यानी कि तीसरे स्थान पर हमें कॉन्सोनेंट को ही बिठाना है। अब कॉन्सोनेंट हमारे पास 2 हैं और उसके बाद लास्ट में बच गया 1। जब आप इन सभी को गुणा कर लोगे, अब इनको गुणा ही करना है, जैसे आप इन सबको गुणा करोगे तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा, और ये गुणा करने पर क्या आ रहा है 36 आ रहा है। ठीक है, तो आपके सवाल का आंसर क्या होगा बच्चों 36 होगा। ठीक है, आप चाहो तो इस तरीके से मैं आपको एनिमेशन से दोबारा बता देता हूँ। देखो पहले कॉन्सोनेंट, फिर वोवल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वोवल, कॉन्सोनेंट, वोवल, यानी कि वोवल के लिए हमारे पास ये 3 जगह हैं, दूसरी चौथी और छठी। ठीक है, अब इन पर हमें वोवल को बिठाना है। अब हमारे पास वोवल है कितने 3, तो इस दूसरी जगह पर 3, फिर यहाँ पर 2 बच गए, फिर 1 बच गया। और कॉन्सोनेंट के लिए पहले 3 कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर 3 कॉन्सोनेंट के लिए मतलब पहली जो सीट है उस पर कॉन्सोनेंट को आना है, और कॉन्सोनेंट 3 है, तो यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 1, और इनका जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 36। ठीक है, आपको इस तरीके से समझना मेरे हिसाब से ईजी रहेगा। फिर भी आप दूसरे तरीके से समझना चाहें फॉर्मूले वाले से, तो मैं आपको वो तरीका भी बता देता हूँ। सीधी सी बात है कि हमारे पास वोवल के लिए 1 2 और 3, वोवल के लिए कितनी जगह हैं 3, और वोवल हैं भी कितने हमारे पास 3 ही वोवल हैं और 3 ही उनके लिए सीट है, 3 ही जगह है। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो 3p3 यानी कि सीधा ही क्या करोगे फैक्टोरियल 3 लगा दोगे यहाँ पर। ठीक है, अब फैक्टोरियल 3 का मान कितना हो गया 6। अच्छा, जो कॉन्सोनेंट बचे हैं उनके लिए भी 3 जगह, और कॉन्सोनेंट है भी 3, इसलिए उनके लिए भी क्या आएगा फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 3 से गुणा कर दो, कितना आएगा 6 गुणा 6 यानी कि 36। तो हमारे सवाल का ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद अगला सवाल,
इसमें बोला है नेचर से कुल कितनी स्पेलिंग बनाई जा सकती हैं जिनमें सभी स्वर सम स्थान पर नहीं हो, सारे स्वर सम स्थान पर नहीं हो। तो बच्चों हमने पिछला जो सवाल किया है बस उसको क्या करना है, आपने इसमें से माइनस कर देना टोटल स्पेलिंग में से। तो आपको पता है टोटल स्पेलिंग कितनी होंगी, हमने अभी किया, अब थोड़ा मैं जल्दी से ही बता देता हूँ आपको। नेचर से कुल कितनी स्पेलिंग बनेगी, क्योंकि 6 अल्फ़ाबेट हैं इसलिए फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 का मान कितना हुआ 720, ठीक है। और हमने अभी किया था कि वोवल को कहाँ पर सम यानी कि दूसरे चौथे और छठे नंबर पर लेना है, तो अपने क्या करेंगे, अभी समझाया था मैंने पिछले सवाल में, सेम वही किया है। और इसका मान क्या आया था 36, पर ये किसके लिए है, सभी स्वर सम स्थान पर हों। पर हमें क्या पूछा है, सभी स्वर सम स्थान पर नहीं हो, तो 720 में से इसे माइनस कर देंगे। तो बस 720 में से 36 को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 684। तो ये हमारे सवाल का आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, ठीक। देखो अगला सवाल, अगला सवाल पढ़ो। मशीन से कुल कितनी स्पेलिंग बनाई जा सकती हैं जिनमें सभी स्वर सम स्थान पर हों। अब देखो ये सवाल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कितने वोवल जो है ना 1, 2 और 3 है, वोवल 3 है और उन तीनों के लिए सम स्थान यानी कि 2 सम मतलब इवन नंबर पर रखना है उनको, दूसरा, चौथा और छठा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा लिख कर बता देता हूँ। देखो हमें दूसरे नंबर पर वोवल रखना है, चौथे नंबर पर वोवल रखना है और छठे नंबर पर वोवल रखना है। 3 ही वोवल है और 3 ही सीट हैं, इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अभी आपको मैं एक सवाल आगे बताऊंगा, उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वोवल कम होंगे सीट ज़्यादा होंगे उनके लिए, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर सवाल सीधा सा है, इसमें क्या बोला है कि सभी स्वर सम स्थान पर हों। तो देखो हमारे पास वोवल कितने हैं 3, ठीक है, और उनके लिए सीट भी कितनी है 3, और फिर बचे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट इसमें मशीन में कितने हैं 4 और उनके लिए जगह भी कितनी है 4। तो बस सीधी सी है, वोवल के लिए तो फैक्टोरियल 3 आ जाएगा और कॉन्सोनेंट के लिए क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 4, ठीक है। फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24 × 6 144। या फिर सीधा ही लिखते हैं, देखो सीधा कैसे लिखेंगे, सभी स्वर सम स्थान पर हो, ये पूछा है ना। तो पहले देखो कॉन्सोनेंट लेना है, पहले स्थान पर किसको लेना है कॉन्सोनेंट, या पहले सारे स्वर सेट कर दो, चाहे पहले सारे कॉन्सोनेंट, चाहे एक बार कॉन्सोनेंट एक बार वोवल, आपकी इच्छा है, ठीक है। मैं आपको कहूँ कॉन्सोनेंट कितने हमारे पास 4 हैं, कॉन्सोनेंट कितने 4, तो पहली सीट पर कॉन्सोनेंट को बिठाना है तो 4 आ गया। उसके बाद दूसरी सीट पर किसको बिठाना है वोवल को, वोवल हमारे पास कितने 3 है। तो मैं यूँ करता हूँ पहले वोवल को सेट करके बता देता हूँ फिर कॉन्सोनेंट को। तो वोवल 3 है तो पहले तो यहाँ दूसरे नंबर पर 3 आ जाएगा, फिर एक वोवल कम हो गया तो चौथे नंबर पर 2 रह जाएगा, और फिर एक वोवल और कम हो गया यानी कि 1 ही रह गया। और कॉन्सोनेंट कितने, पहले 4 हैं, फिर एक कम कर दो 3, फिर एक कम कर दो 2, फिर एक कम कर दो 1। अब इनका गुणा कर लो, इनका गुणा आ रहा है 144। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं, या मैंने जो बताया था वोवल के लिए फैक्टोरियल 3 और कॉन्सोनेंट के लिए फैक्टोरियल 4। ये कॉन्सोनेंट के लिए है, ये वोवल के लिए है, इनका गुणा करोगे तो भी क्या आएगा 144 आएगा। मेरे हिसाब से आपको अगर ये समझ आ रहा है ना तो ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है, रटने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है इसमें, ठीक। अब अगला सवाल पढ़ो, देखो इसमें बोला है मशीन से कुल कितनी स्पेलिंग बनाई जा सकती हैं जिनमें सभी स्वर विषम स्थान पर हो। देखो ये सवाल थोड़ा सा क्या हो गया, पिछले सवाल से अलग हो गया। कैसे, यहाँ पर हमारे पास वोवल कितने हैं 3, ठीक है, और उन्हें बिठाना कहाँ पर है, देखो वोवल को हमें बिठाना है 4 सीट पर, क्योंकि विषम है ना, विषम का मतलब एक पहले नंबर पर वोवल आएगा, तीसरे नंबर पर आएगा, 5वें नंबर पर और 7वें नंबर पर, यानी कि इन 4 जगह पर किसको लिया जा सकता है वोवल को। पर वोवल हमारे पास हैं कितने 3 ही हैं, वोवल 3 ही हैं, लेकिन उनके लिए सीट कितनी है 4 हैं। अब बात ये आती है, हालांकि यहाँ पर वैसे तो संचय कॉम्बिनेशन का यूज़ हो सकता है अगर फॉर्मूले से करें तो, पर मैं आपको सीधा ही बता रहा हूँ, ज़्यादा झंझट में आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये देखो कॉन्सोनेंट हमारे पास कितने हैं 4,
कॉन्सोनेंट कितने हैं 4, तो एक कॉन्सोनेंट तो यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। तो कॉन्सोनेंट जो 4 हैं उनके लिए सीट 3 ही है, तो वो तो यहाँ बिठा देंगे कॉन्सोनेंट को। अब एक कॉन्सोनेंट जो बच गया ना, उस एक कॉन्सोनेंट को किसके साथ शामिल कर दो, वोवल के साथ, क्योंकि वोवल कितने हैं 3 और उनको बिठाने के लिए जगह कितनी है 4, तो एक कॉन्सोनेंट को वोवल के साथ शामिल कर लो। यानी कि देखो ये मैंने यही लिखा है, देखो पहली सीट पर किसको ले लिया, वोवल या कॉन्सोनेंट को। कोई जरूरी नहीं है पहली हो सकता है यहाँ पर वोवल और कॉन्सोनेंट हो, तीसरी पर या 5वीं पर या 7वीं पर। तो वोवल कॉन्सोनेंट की जो जगह है ना, पहली, तीसरी और 5वीं और 7वीं एक कॉन्सोनेंट है, बाकी तो वोवल ही आने, 4 में से 3 तो वोवल के लिए फिक्स हैं, और वो चाहे तो ये हो, ये हो, ये हो या लास्ट वाली में से हो, लेकिन उन 4 में से एक सीट पर हमें कॉन्सोनेंट को बिठाना होगा, क्योंकि वोवल हमारे पास 3 ही है। ठीक है, तो अपने इस सवाल को करना चाहे ना तो बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास जो कॉन्सोनेंट है ना, वो कॉन्सोनेंट कितने हैं 4, तो मैं आपको सीधा कहता हूँ पहले कॉन्सोनेंट फिक्स कर दो। देखो इस पर कॉन्सोनेंट को बिठाना है, तो कॉन्सोनेंट कितने हैं 4, तो ये लिख दिया 4, फिर एक कम कर दो 3, फिर एक कम कर दो 2। ठीक है, अब एक कॉन्सोनेंट कहाँ चला गया, वोवल के साथ, तो वोवल कितने थे 3 और एक कॉन्सोनेंट उनके साथ आ गया, तो कितने हो गए 4। तो अपने यहाँ पर पहली सीट पर किसको बिठाएंगे, वोवल या कॉन्सोनेंट, वोवल तो 3 और एक उनके साथ जो कॉन्सोनेंट आ गया उसको, यानी कि 4 जनों को यहाँ बिठाया जा सकता है, इसलिए 4 लिख दिया। अब एक यहाँ आ गया तो यहाँ 3 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, बस इनका गुणा करना है, तो इससे हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ हमें रटना नहीं पड़ा। ठीक है, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आपको बता रहा हूँ मैं, सभी स्वर सम स्थान पर हों, इसको सीधा कैसे करना है, वोवल कॉन्सोनेंट मैंने अभी जो बताया था, देखो कॉन्सोनेंट को पहले फिक्स कर दो, पहले 4, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 2। अब एक कॉन्सोनेंट बच गया, उन्हें वोवल के साथ मिला दो। अब वोवल और एक कॉन्सोनेंट मिलके 4 हो गए, इसलिए पहले यहाँ 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। इनका जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा 576। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर्मूले वाले तरीके से समझना चाहो तो मैंने आपको अभी कॉम्बिनेशन नहीं सिखाया, कॉम्बिनेशन की यहाँ ज़रूरत पड़ती है, 4 सीट में से 3 को चुनने के तरीके। ठीक है, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 में से वोवल की सीट ये 1 2 3 और 4 है। ठीक है, इन 4 पर किसको बिठाना है, 3 जनों को बिठाना है, तो इसके लिए चुनने के तरीके 4C3 कहलाते हैं। ठीक है, 4C3 करके और फिर वोवल को सेट करने के तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल 3 और कॉन्सोनेंट को बिठाने के तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल 4। तो 4C3 अब ये कॉम्बिनेशन है। फिलहाल मैंने आपको कॉम्बिनेशन सिखाया नहीं है, अगली वीडियो चौथी वीडियो में कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा, तो वहाँ इसे सॉल्व करना बता दूंगा, लेकिन ये अब ये सवाल एक इसमें आ गया इसलिए बता दिया। तो यहाँ आएगा 4C3। ठीक है, अब ये वोवल के लिए फैक्टोरियल 3 है और ये कॉन्सोनेंट के लिए फैक्टोरियल 4। ठीक है, जब आप इसे गुणा करोगे तो 4C3 का मान क्या होता है 4 होता है, और उसके बाद ये फैक्टोरियल 3 का मान 6 और फैक्टोरियल 4 का मान 24, गुणा किया तो ये कितना आया 576। आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, लेकिन मेरी सलाह है कि वैसे कर लो, ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, इसमें कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन आपको ये तरीका आता तो ज़्यादा घुमाया हुआ सवाल भी आप कर पाओगे। अब अगला सवाल पढ़ो। देखो अगला सवाल आया है, सक्सीडर के सभी अक्षरों को एक साथ लेकर कुल कितनी स्पेलिंग बनाई जा सकती हैं। अब बच्चों ऐसी स्पेलिंग आ गई जिनमें रिपीटिशन है, यानी कि कुछ कैरेक्टर रिपीट हैं। जैसे देखो यहाँ पर सी कितनी बार है 2 बार, ई कितनी बार है 1 2 और 3, ई 3 बार है, यानी कि इसमें सी 2 बार है और ई 3 बार है। रिपीट होता है जहाँ अल्फ़ाबेट, वहाँ कैसे करते हैं। तो देखो टोटल कितने कैरेक्टर हैं इसमें, टोटल कैरेक्टर हमारे पास सक्सीडर में 9 हैं। कितने हैं 9। ठीक है, तो एन है ना, यानी कि मैं आपको कहूँ सक्सीडर से कितनी स्पेलिंग बन सकती हैं, तो फैक्टोरियल 9। कितनी बन सकती हैं फैक्टोरियल 9, पर रिपीट हो रहा है इसकी वजह से कुछ स्पेलिंग कम हो जाएंगी। वो क्या तरीका है वो बता रहा हूँ। देखो एन मतलब टोटल कितने अल्फ़ाबेट हैं 9 हैं। रिपीट की बात करते हैं, देखो यहाँ पर PQRS मतलब जो करेक्टर रिपीट होते हैं उनके लिए लिखा जाता है। तो देखो कितने करेक्टर रिपीट हुए, ये 2, इनके लिए तो ये 2 लिख दिया। ठीक है, और क्या रिपीट हुआ है, इसमें ई रिपीट हुआ है। ई के लिए यहाँ पर
देखो NP ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में रखा जाता है NPQR, बाकी सवाल करते टाइम ही है, कहीं ज़रूरत नहीं पड़नी है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो देखो 1 2 और 3, ये 3 है इसलिए ये कितना लिख दिया यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक है। अगर कोई और अल्फ़ाबेट भी होता रिपीट तो उसके लिए यहाँ पर S लिख देते, S मतलब जो तीसरा अल्फ़ाबेट जो रिपीट हुआ है उसकी संख्या, ठीक है। फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला सीधा है फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r, ठीक है। ये PQR का मतलब है जो भी अल्फ़ाबेट जितनी बार रिपीट हुए हैं उनका फैक्टोरियल। तो आप देखो इस सवाल को सीधा ही करेंगे, कैसे, फैक्टोरियल 9 ऊपर, ठीक है, और ये 2 रिपीट हुए हैं इसलिए फैक्टोरियल 2, ये 3 रिपीट हुए हैं इसलिए फैक्टोरियल 3, 9 फैक्टोरियल 9 का मान हमारे पास होता है 36 28 80 और इसका मान होता है 2 और इस 3 का मान होता है 6। ये हमने सीखा है फैक्टोरियल, इनके मान आपको लिख कर बताए थे आपको, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, ये डिवाइड करना है, भाग देना है, भाग देने के बाद हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 30,240। तो बच्चों आप ध्यान रखें, इस सवाल को आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये सवाल कौन से हैं, जिसमें कुछ अल्फ़ाबेट क्या हो जाएं, रिपीट हो जाएं, कुछ अल्फ़ाबेट रिपीट हो जाएं, तब ये तरीका हमें अप्लाई करना होता है। तो उम्मीद है आपको ये रिपीट वाला सवाल है ये समझ आ गया होगा, ताकि अब आप इस मतलब आगे हम कुछ सवाल लेंगे तो ये दिक्कत नहीं करना चाहिए आपको। बस एक बात याद रखना कि सवाल वैसे ही करना है जैसे आप नॉर्मल करते हो, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जो रिपीट हुए ना उनका फैक्टोरियल नीचे लगा दो बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना अलग से। अब अगला सवाल पढ़ो। अगले सवाल में आपको बोला है कि टॉफ़ी से कुल कितनी स्पेलिंग बनाई जा सकती हैं जिनके शुरू में टी और अंत में क्या हो, ओ हो। देखो सीधी सी बात है, शुरू में किसको फिक्स कर दिया, देखो 1 2 3 4 5 और 6, शुरू में तो टी को फिक्स कर दिया। जब ये टी फिक्स ही है तो इसका फिर रो लिखनी है, बस छोड़ो इसको। और लास्ट में किसको फिक्स कर दिया, ओ को, तो ओ भी फिक्स हो गया, इसका भी कोई रोल नहीं है। मैंने बताया था ना, जिसको फिक्स कर दिया, एक अल्फ़ाबेट को अगर फिक्स कर दिया जाता है तो उसका रोल ख़त्म हो जाता है। अब बचे क्या, एक तो बच गया यहाँ पर डबल F और एक क्या बच गया, डबल E। तो इसका मतलब आप यूँ मान लो कि ये जो स्पेलिंग है ना, इस स्पेलिंग में हमारे पास डबल F और डबल E बस यही है कैरेक्टर। टी और ओ को भूल जाओ, ये है ही नहीं हो मान लो, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ इनके लिए क्या आएगा, एक तो फैक्टोरियल 4 आएगा, F रिपीट हो रहा है 2 बार इसलिए फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, और E भी रिपीट हो रहा है इसलिए भी फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा, 24, और नीचे दोनों का 2 2 आएगा तो भाग देंगे, क्या आएगा, 6। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। बाकी एनिमेशन से बता देता हूँ, देखो ये टी और ओ इनको तो शुरू और लास्ट में लेना है। तो देखो ये शुरू में टी और लास्ट में ओ, इनकी जगह हमने फिक्स कर दी इसलिए इनका रोल ही नहीं है, इनको तो छोड़ दो, ठीक है। इनके लिए क्या आएगा, फैक्टोरियल 4, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, ये रिपीट है, ये भी रिपीट है 2 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, 24 में 4 का भाग दिया 6। अगला सवाल देखिए, सक्सेस से कुल कितनी स्पेलिंग बनाई जा सकती हैं जिनके शुरू और अंत में वोवल हो। देखो अपने को शुरू में क्या कह दिया कि वोवल, ठीक है, और अंत में भी क्या कह दिया, वोवल। तो सीधी सी बात है, कुल कितने अल्फ़ाबेट हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो यहाँ शुरू में वोवल चाहिए, अब आप ये बताओ वोवल हैं कितने, तो वोवल इसमें 1 2, कितने वोवल हैं, 2 ही हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 ही हैं और एक जगह देनी है तो सीधा 2 भी लिख सकते हो, या फिर इसे 2P1 ये लिख सकते हो, ठीक है। और लास्ट सीट है, ये भी किसको देनी है, वोवल को। अब वोवल 1 यहाँ आ गया, अब कितने वोवल बचे, 1 के लिए 1P1 ये भी लिख सकते हो, नहीं तो सीधा 1 भी लिख सकते हो। तो याद रखें हमारे पास वोवल कितने हैं, 2 शुरू में बिठाना है, तो पहली सीट पर यानी कि इस सीट पर कितने वोवल आ सकते हैं, 2 वोवल आ सकते हैं, ठीक है, तो 2 लिख दिया। और जो एक वोवल यहाँ आने के बाद अब एक वोवल ही रह गया, उससे लास्ट में रहना है, तो वो यहाँ पर 1 लगा दिया। अब बीच में कितनी जगह बची हमारे पास, 5, कितनी जगह बची, 5, उसके लिए क्या लगा देंगे बच्चों, फैक्टोरियल 5, ठीक है ना। तो अब ये सवाल यूँ बन गया, 2 गुणा, देखो 2 गुणा फैक्टोरियल 5 गुणा फैक्टोरियल 1, या सीधा 1 ही लिख दें, फैक्टोरियल 1 का मान। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि इसमें क्या रिपीट हो रहा है कुछ, तो आप कहोगे सर इसमें
सी रिपीट हो रहा है 2 बार और एस रिपीट हो रहा है 3 बार, तो अब बस इसके नीचे क्या लगाना है, फैक्टोरियल 2 क्योंकि सी 2 बार रिपीट है, और फैक्टोरियल 3 क्योंकि एस 3 बार रिपीट है। ठीक है, तो बस इसे सॉल्व कर लो, आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या आएगा, देखो इसका मान होता है 120, इसका होता है 2 और इसका होता है 6। 120 में 6 दूनी 12 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, 10 का ऊपर 2 से गुणा होकर क्या आंसर आ जाएगा, 20। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा बच्चों, 20 होगा। ठीक है, बाकी यही मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। देखो सक्सेस, उसमें हमारे पास शुरू में वोवल रखने हैं, वोवल हमारे पास 2 ही हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो पहले स्थान पर वोवल के लिए क्या आएगा, फैक्टोरियल, चाहे तो सीधा ही 2 ही रख दो या 2p1 रख दो, और लास्ट स्थान पर भी हमें किसको रखना है, वोवल को रखना है, तो उसके लिए 1p1 यानी कि सीधा 1 रख दो। ठीक है, और बीच में 5 जगह हैं, 5 जगह के लिए अब देखो फैक्टोरियल 5, और हमें भाग किसका देना है, क्योंकि c 2 बार रिपीट है इसलिए फैक्टोरियल 2, और s 3 बार रिपीट है इसलिए फैक्टोरियल 3। बस इसे सॉल्व करना है, यानी कि इनका गुणा कर दो, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो गुणा किया, अब यहाँ पर देखो ये तो 2 तो इसके लिए आया, इसके लिए क्या आया, इसके लिए आ गया 1। अब फैक्टोरियल 5 का मान 120, फैक्टोरियल 3 का मान 6 और फैक्टोरियल 2 का मान 2। कैलकुलेट कर लो, 6 दूनी 12 या 2 से चलो इसको काट दो और ये काट दो, सीधा ही कितना है 20। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 20। ये कैलकुलेट कर दिया हमने। ठीक है, अगला सवाल पढ़ो। देखो सवाल है, पीकॉक से कुल कितनी स्पेलिंग बनाई जा सकती हैं जिनके शुरू और अंत में वोवल हों। ये जो सवाल है ना, ये सवाल पिछले सवाल से थोड़ा सा अलग है, वो मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको एक बात समझ आए कि यहाँ पर वो पहले देखो शुरू में और अंत में वोवल चाहिए। वोवल कितने हैं, 1 2 और 3। वोवल कितनी है, 3 है। ठीक है ना, वोवल 3 है, इसलिए पहले स्थान पर अपने को वोवल को रखना है। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना, पहले स्थान पर वोवल को रखना है, तो 3p1 या सीधा 3 भी लिख सकते हो, मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, और लास्ट स्थान पर भी किसको रखना है, वोवल को, तो 2p1 यानी कि सीधा 2 भी रख सकते हो। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। अब बीच में क्या आएगा, कितने कैरेक्टर बच जाएंगे, कितने अल्फ़ाबेट बच जाएंगे, 5, तो उनके लिए क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 5। क्या कुछ रिपीट हो रहा है क्या, यहाँ पर देखो तो इसमें रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, देखो c 2 बार है, इसलिए इसके नीचे क्या आएगा, फैक्टोरियल 2। बस इसे कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कैसे आएगा, मैं सारा वापस बता रहा हूँ। देखो पीकॉक में सबसे पहले 1 2 और 3 वोवल है, उनके लिए 3p1 शुरू में जो हमने रखा। ठीक है, और लास्ट में जो हमने रखा उसके लिए 2p1 क्योंकि 2 वोवल बच गए। ठीक, अब बीच में क्या आएगा, फैक्टोरियल 5। ठीक है, और c रिपीट है इसलिए फैक्टोरियल 2। तो ये कितना आ जाएगा, इसका मान आ गया 3, इसका मान आ गया 2, इसका मान हो गया 120 और इसका मान हो गया 2। 2 से 2 कट गया और 120 का 3 से गुणा कर लो, कितना यहाँ 360। ठीक, अच्छे से आप समझ लें इस सवाल को। अब इसके बाद अगला जो सवाल है वो देखिए, उसमें आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। सवाल बिल्कुल वैसा ही है, शुरू और अंत में वोवल हों, लेकिन अब की बार क्या हुआ, कौन रिपीट हो रहा है, वोवल रिपीट हो रहा है। देखो 1 2 और 3 वोवल हैं, और उसमें से ओ कितनी बार रिपीट है, 2 बार रिपीट है। ठीक है, तो अपने इसको कैसे करेंगे, वही तरीका है। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 सीट हैं, पहली सीट पर वोवल को बिठाना है, तो 3p1 या सीधा 3 लिख सकते हैं। लास्ट सीट पर भी वोवल को बिठाना है, तो 1 कम हो गया वोवल, वो यहाँ पर आ गया इसलिए 2p1, और बीच में क्या आएगा, फैक्टोरियल 5। ठीक है, बस अब ये यूँ बन गया 3p1 फैक्टोरियल 5 और 2p1 इनका गुणा। लेकिन इसमें रिपीट क्या हो रहा है, मैं आपको पूछूं रिपीट क्या है, तो इसमें o 2 बार रिपीट है और c भी 2 बार रिपीट है, इसलिए क्या होगा, इसके नीचे एक बार तो फैक्टोरियल 2 किसके लिए, o 2 बार है उसके लिए, और c 2 बार है इसके लिए भी फैक्टोरियल 2। तो ये कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, बस आंसर आ जाएगा। देखो कुछ नहीं रटना, सीधा कंसेप्ट सीख लो। ठीक, तो तरीका बता रहा हूँ। देखो इसमें ये हमारे पास क्या है, वोवल है इसके अंदर। ठीक, तो इसके लिए 3p1 हो गया, लास्ट में चाहिए वोवल, उसके लिए 2p1 लगा दिया, और बीच में हम क्या करेंगे,
फैक्टोरियल 5 लगाएंगे। फैक्टोरियल 5 क्यों लगाएंगे? क्योंकि एक वोवल यहाँ आ गया, एक वोवल यहाँ आ गया, 3 में से 2 आ गए, एक वोवल बीच में तो जाएगा ही ना, कोई सा भी जाए, और 4 ये ही हैं, तो बीच में 5 बच गए, इसलिए यानी बीच में सीट कितनी बच गई? 5, उनके लिए फैक्टोरियल 5। अब ये फैक्टोरियल 2 नीचे क्यों लगाया? क्योंकि C 2 बार रिपीट है। अच्छा, यहाँ O भी 2 बार रिपीट है, इसलिए इसके नीचे भी क्या लगाना है अपने को? फैक्टोरियल 2। देखो वो भी लगा देते हैं, देखो 3p1 इसके नीचे क्या लगा दिया? फैक्टोरियल 2। बस अब इसे गुणा करके कैलकुलेट करना है, बस आंसर आ जाएगा हमारे सवाल का। ये गुणा किया। अब देखो 3p1 का मान 3 होता है, सीधा 3 भी लिख सकते थे, इसका मान 2 होता है, ठीक है, इसका मान 120 है, इसका मान 2 है, और 2p1 का मान 2 है। ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से काट दो 60, 60 का 3 से गुणा कर दो 180। तो ये हमारे सवाल का आंसर आ गया, क्या? 180। ठीक है। अब देखो इसके बाद अगला सवाल पढ़ो। देखो इसमें बोला है कॉफ़ी से कुल कितनी स्पेलिंग बनाई जा सकती हैं जिनमें सभी स्वर एक साथ हों? सारे स्वर अपने को एक साथ चाहिए बच्चों, ठीक है। कुल कितने कैरेक्टर हैं? देखो 1 2 3 4 5 और 6 कैरेक्टर हैं, जिनमें से सारे स्वर, अब मैं कहूँ स्वर कितने हैं तो आप कहोगे सर O और डबल E, ठीक है, ये सारे स्वर हैं। और व्यंजन कितने हैं? CFF, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, ये 3 है। अब आप पहले तो देखो ये हमें सारे स्वर क्या चाहिए? एक साथ चाहिए, एक साथ चाहिए ना, इनके लिए क्या होगा? फैक्टोरियल 3। ये तो फैक्टोरियल 3 आ गया, ओके। अब देखो ये एक साथ चाहिए, ये नहीं बोला कि शुरू में चाहिए, जगह तो फिक्स नहीं बोली ना, शुरू में, लास्ट में, बीच में, कहीं भी आए तो यानी कि ये एक सीट घेरेंगे, ये एक यूनिट इनको गिनना है, 1 और 2 और 3 और 4। तो अब क्या आएगा हमारे पास? फैक्टोरियल 4 आएगा। क्यों? इनके लिए तो फैक्टोरियल 3 आ गया। अब ये इनकी जगह फिक्स नहीं है, इसलिए इसको एक यूनिट गिनते हुए 1 2 3 4, फैक्टोरियल 4 हो गया। अब रिपीटिशन क्या है? रिपीट देखो E 2 बार रिपीट है, इसलिए फैक्टोरियल 2, और अपने पास यहाँ F 2 बार है, इसलिए इनके लिए भी फैक्टोरियल 2। बस इसे कैलकुलेट करना है। ये 6 होता है, ये 24 होता है, और ये 2 2 है, तो ये 2 और 2, 2 दूनी 4, 4 का 24 में भाग दिया 6, 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 36। तो हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो आपको इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। देखो इसको करते हैं अपने, कॉफ़ी वर्ड था, ठीक है, इसमें ये सारे क्या हैं? वोवल हैं। वोवल में के लिए क्या आएगा? फैक्टोरियल 3, और ये रिपीट हो रहा है E 2 बार, इसलिए फैक्टोरियल 2 नीचे लगा दो, शुरू में लगा दो, नहीं तो लास्ट में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट का मतलब बाद में लगा दो फैक्टोरियल 2 नीचे। और बाकी बच गई ये कॉन्सोनेंट, लेकिन अपने को यहाँ क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास एक सीट इनके लिए है, क्योंकि ये जगह फिक्स नहीं है, कहीं भी आ सकते हैं, और दूसरी, तीसरी और चौथी 4 जगह में रखनी है इन सबको मिला के, तो इसके लिए फैक्टोरियल 4 आएगा। और नीचे रिपीट कितना क्या हो रहा है? F, उसके लिए फैक्टोरियल 2 नीचे लगा दिया, ठीक है। बस कैलकुलेट करना है, गुणा करेंगे तो देखो ये कितना है? इसका मान 6, इसका मान 2, इसका मान 24 और इसका मान 2, ठीक है। और ये 2 दूनी 4 से इसको काट दिया 6, 6 का 6 से गुणा किया 36। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आया? 36 आया, ठीक है। अच्छे से इस सवाल को देख लो। अगला सवाल पढ़ो। कॉफ़ी से कुल कितनी स्पेलिंग बनाई जा सकती हैं जिनमें सभी स्वर शुरू में हों? देखो पिछले सवाल और इस सवाल में इतना फ़र्क है कि पिछले सवाल में सारे स्वर साथ में तो थे लेकिन जगह फिक्स नहीं थी। इस सवाल में सारे स्वर साथ में है लेकिन जगह भी फिक्स है कि वो शुरू में चाहिए। तो बच्चों इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको कि आप देखो पहला पार्ट आपने देखा है ना, तो ये वहाँ हुआ है ऐसे सवाल, ठीक है। लेकिन बस ये है कि इसमें रिपीटिशन है, बस वही ध्यान रखना है। और रिपीट के लिए मैंने बताया ना, ज़्यादा गीत गाने ही नहीं है। रिपीट के लिए तो सीधा है, जो करेक्टर जितनी बार रिपीट हुआ है उसका फैक्टोरियल नीचे लगा दो बस, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे अपने यहाँ पर, ये 3 वोवल हैं, ठीक है, इसके लिए फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। और रिपीट हो रहा है E 2 बार, इसलिए फैक्टोरियल 2 भी लगा दिया। अब इनकी जगह फिक्स है, कहाँ पर? शुरू में। अब इनकी सीट नहीं काउंट करनी, ये जगह फिक्स है, बाकी बस 3 को ही गिनो आप, 1 2 और 3, इनको ही ध्यान रखना है। इनकी जो जगह फिक्स है शुरू में, इसके लिए फैक्टोरियल 3 आएगा। और नीचे ये F 2 बार रिपीट है, इसलिए फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। बस इसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये कितना आएगा? देखो इसके लिए 6, इसके लिए 2, इसके लिए 6 और इसके लिए 2, ठीक है। गुणा करने पर 36 में 4 का भाग दे दिया 9। तो हमारे सवाल का आंसर 9 आ गया बच्चों, ठीक है। मेरे हिसाब से अब आप इसे अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखो, नेचुरल
से कितनी स्पेलिंग बनाई जा सकती हैं जिनमें सभी स्वर एक साथ नहीं हो। बच्चों अब देखो वही सवाल आ गया, पहले हम कर चुके हैं, सभी स्वर एक साथ हो वो निकाल लेना और टोटल स्पेलिंग में से माइनस कर देना। अब यहाँ बस ये सवाल में बस क्या ध्यान रखना है, क्या रिपीटिशन है, इसमें रिपीट हो रहा है कुछ, हाँ ए रिपीट हो रहा है। अब मैं आपको कहूँ इससे टोटल कितने शब्द बनेंगे, टोटल कितनी स्पेलिंग बनेगी, तो ये कितने हैं 7 अल्फ़ाबेट हैं, तो फैक्टोरियल 7 ऊपर और नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल 2, क्योंकि ये 2 बार है। तो जब हम फैक्टोरियल 7 का मान लिखते हैं तो वो होता है 50-40 और फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है 2 भाग देंगे तो 2520। तो ये टोटल स्पेलिंग बन सकती है इससे। अब ये नीचे फैक्टोरियल 2 किस लिए है, इस ए की वजह से, और फैक्टोरियल 7 क्यों है, क्योंकि ये 7 अल्फ़ाबेट हैं। तो ये तो टोटल स्पेलिंग हो गई। अब मैंने क्या बताया था, नहीं वाले में आप क्या करो पहले नहीं को छोड़ो, बाकी की बात करो, सभी स्वर एक साथ हों। अब अपने को इसमें सभी स्वर एक साथ हों इसका पता लगाना है और उसे 2520 में से माइनस कर देना है। अब आप ये बताओ सभी स्वर एक साथ हों वो कैसे आएगा, तो सारे स्वर हैं कितने वो देखो आप इसमें, तो एक स्वर तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 स्वर हैं। 3 स्वर के लिए क्या लगाओगे फैक्टोरियल 3, ओके। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि सारे स्वर एक साथ हो, ये नहीं बोला कि शुरू में हो या अंत में, जगह फिक्स नहीं की। इसका मतलब इन तीनों को मिलाकर, किनको, ए यू और ए, इन तीनों को मिलाकर आपने एक सीट गिननी है क्योंकि इनकी जगह फिक्स नहीं है। और बाकी कितने रह गए 1 2 3 4 और एक सीट इनकी 5, इसलिए यहाँ क्या आएगा फैक्टोरियल 5। और नीचे क्या करेंगे रिपीट, रिपीट क्या रहा है ए 2 बार आ रहा है इसलिए फैक्टोरियल 2। कोई और वर्ड कोई और अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हुआ, इसलिए बस इससे हमारा आंसर आ जाएगा इससे, ठीक है। यही सारी बात मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ठीक। देखो गौर करो, ए यू ए, इसके लिए क्या आएगा फैक्टोरियल 3, ठीक है। देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ सभी स्वर एक साथ हों, इसमें हमें ज्ञात तो क्या करना है, सभी स्वर एक साथ नहीं हों, नहीं बाद में देखेंगे, सभी स्वर एक साथ हों पहले वो निकाल रहे हैं। कैसे, इसके लिए फैक्टोरियल 3 और एक सीट इसकी 2 3 4 और 5 सीट होगी तो फैक्टोरियल 5। और रिपीटिशन क्या है, ए 2 बार रिपीट है इसलिए नीचे फैक्टोरियल 2 लगा दिया। इसे कैलकुलेट किया, इसका मान 6, इसका मान 120 और नीचे 2 से इसे काटा 3 का 120 से गुणा किया 360, बस 360। अब देखो टोटल स्पेलिंग है 2520, उसमें से 360 ऐसी स्पेलिंग है जिनमें सभी स्वर क्या हैं एक साथ हैं, तो हम क्या करेंगे इन्हें माइनस कर देंगे। तो कौन सी स्पेलिंग आ जाएगी, सभी स्वर एक साथ नहीं हों, बस 2520 में से 360 को माइनस कर दिया तो ये आया 2160। ये हमारे सवाल का आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा, ठीक। देखिए आज की कटर से कितनी स्पेलिंग बनाई जा सकती हैं जिनमें टी एक साथ हो, यानी देखो कितने टी हैं इसके अंदर, 2 टी हैं, दोनों एक साथ चाहिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों, नॉर्मल क्वेश्चन है। ये दोनों एक साथ चाहिए, जगह फिक्स है नहीं इनकी, तो इसके लिए तो क्या आएगा फैक्टोरियल 2, ठीक है। और एक सीट इनकी दूसरी तीसरी चौथी और 5वीं फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, क्योंकि जगह फिक्स नहीं है ना, एक साथ हो, ये नहीं बोला शुरू में हो या अंत में हो, इसलिए फैक्टोरियल मतलब 2 के बाद इसको 1 यूनिट फिर भी मानना है। अच्छा अब रिपीटिशन क्या है, रिपीट टी 2 बार है इसलिए बस फैक्टोरियल 2 नीचे, बस सवाल हो गया। इससे मेरे हिसाब से तो कुछ है नहीं इसमें सवाल में, नॉर्मल सवाल है। बाकी देखो एक बार फिर बता देता हूँ, डबल टी CUER, ठीक है। डबल टी के लिए फैक्टोरियल 2 लगा दिया, 1 यूनिट ये है, दूसरा तीसरा चौथा और 5वां इनके लिए फैक्टोरियल 5 लगा दिया। और नीचे रिपीट हो रहा है इसलिए फैक्टोरियल 2, और कोई रिपीट होता तो उसके लिए भी फैक्टोरियल आ जाता। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया, सीधा ही फैक्टोरियल 5 का मान 120। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया बच्चों। देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला सवाल पढ़ो, देखो इसमें बोला कटर से कितनी स्पेलिंग बनाई जा सकती हैं जिनमें टी एक साथ नहीं हो। देखो बच्चों बिल्कुल वही सवाल है, पिछले सवाल में हमने किया टी एक साथ हो, अब हमें पूछा एक साथ नहीं हो। तो पहले क्या करना है, नहीं वाले को छोड़ के ज्ञात करो जिनमें टी एक साथ हो, पहले तो ये निकालना है, ठीक है। और उसे टोटल स्पेलिंग में से माइनस कर लेंगे। तो चलो पहले टोटल स्पेलिंग निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 6 अल्फ़ाबेट के लिए क्या आया फैक्टोरियल 6, और टी 2 बार रिपीट है इसलिए फैक्टोरियल 2 नीचे, इसका मान 720, इसका 2 भाग दिया कितना 360। ये आपको मैं कहूँ कटर से टोटल कितनी स्पेलिंग बन सकती हैं, तो आपका आंसर होगा 360। अब उसमें से टी एक साथ हों
वो निकालो, तो वो हम पिछले सवाल में सीख चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं कर रहा। ये पिछले सवाल में हमने सीख लिया। तो 360 स्पेलिंग ऐसी हैं जो टोटल हैं, और उसमें से 120 ऐसी हैं जिनमें टी एक साथ है। पर हमें क्या पूछा है? टी एक साथ नहीं हो, हमें ये पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इन्हें माइनस कर देंगे। जैसे ही आप इन्हें माइनस करोगे तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा टी एक साथ नहीं हो। ऐसी स्पेलिंग कितनी? 240। ये लो, ये हमारे सवाल का आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, ये हमारे आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, आपको कोई डाउट्स हैं तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएं और वहाँ अपनी क्वेरीज़ भेजें। वहाँ स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करते हैं, आप भी कीजिएगा। इसके अलावा ये ध्यान रखें कि ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर हमारी पिछली सारी वीडियोज़ और उनके PDF नोट्स मिल जाएंगे। और आप इसके अलावा जो अदर प्लेटफॉर्म जो हैं, सोशल प्लेटफॉर्म, उन पर भी हमें फॉलो करें। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हुए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू बच्चों।